सभी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने अपने यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन शुरू करा दिए हैं। ऐसे में मैं आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक वीडियो लेकर के आया हूँ। अगर आपके सिलेबस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये वीडियो आपके लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। मैं हूँ आदित्य प्रकाश अग्रहरी और आप देख रहे हैं मेरे और अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल को, जहाँ पर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के बहुत सारे वीडियोस अपलोड करता हूँ। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके किसी भी लेक्चर को पढ़ सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। किसी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम या फिर किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशंस में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। तो इस पूरे वीडियो को आप देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, स्टेट एंड प्रूव गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी कि जो गॉस लॉ है उसको उसका स्टेटमेंट लिखना है और उसको प्रूव करना है कि क्या है ये गॉस लॉ। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इंटर में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो वो बीएससी में आप आ करके ये जो आपका थर्ड सेमेस्टर है इसमें आप इसको लिख सकते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिड्यूस पॉइजन्स इक्वेशन फॉर अ स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड लैप्लास इक्वेशन फॉर फ्री चार्ज फ्रॉम द गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, सो डैट फाई इक्वल्स टू 1/r सेटिस्फाइज लैप्लास इक्वेशन डाइवर्जेंस ग्रेड फाई इक्वल्स टू 0, जिसको मैंने प्रूव भी कराया था, सॉल्व भी कराया था। ठीक है, इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, अप्लाई गॉस लॉ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो है कि दो चीज़ें हैं। ठीक है, पहला एक्सटर्नल पॉइंट पे निकालना है और दूसरा जो है इंटरनल पॉइंट पे निकालना है। ठीक है, ये भी जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिनको अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं अपने चैनल पे इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस अपलोड कर दूंगा जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है वो क्या है, यूज गॉस लॉ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज। छठवां क्वेश्चन हमारा क्या है, सो डैट वेक्टर ई इक्वल्स टू माइनस ग्रेड वी इक्वल्स टू, यानी कि ये जो ग्रेडियंट है हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि बराबर है किसके, माइनस डेल वी के। ठीक है, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ जो है कि न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकते हैं, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा कि न्यूमेरिकल इससे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आप हमेशा ध्यान में रख के इस फार्मूले को पढ़िएगा। ठीक है, और इसको प्रूव कीजिएगा। हमारा सातवां क्वेश्चन जो है वो क्या है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आठवां क्वेश्चन हमारा क्या है, सो डैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज और ग्रुप ऑफ चार्जेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन ऑफ पोजीशन। ठीक है, अब आता है हमारा नौवां क्वेश्चन, वो क्या है देखते हैं। हमारा जो नौवां क्वेश्चन है वो क्या है, आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए दे सकता है। किन किन टॉपिक्स पे नोट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड परमिटिविटी। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और हमेशा पूछे जाते हैं। तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, दोहरा लीजिए, और अगर किसी भी प्रकार की किसी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उससे रिलेटेड आपके लिए वीडियो ला दूंगा और जिसके माध्यम से आपकी पढ़ाई हो सकेगी और आप अच्छे नंबर पा सकेंगे अपने एग्जामिनेशंस में। इसी के साथ चलते हैं, धन्यवाद। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ।